So hello everyone. In this video we will discuss about PNet lab setup. It is most important tool to create and share and practice your networking lab. बहुत ही पावरफुल टूल ये मिलता है और इसमें रियल इन्वायरमेंट का एक सेटअप आप कर सकते हो और रियल डिवाइसेस की जो इमेजेस होती हैं उस पर आप काम कर पाते हो। सिस्को पैकेट ट्रेसर जैसे टूल को आप आसानी से इस्तेमाल करते हो, बट इसके लिए थोड़ा सा हायर एंड की मशीन होनी चाहिए और आप इसको बहुत यूनिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, पूरी डिटेल्स में हम लोग आज सेटअप करने वाले हैं। इवन देन विद द हेल्प ऑफ पीनेट लैब सेटअप आप इसके बहुत से बनी बनाई लैब को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। एक मशीन से दूसरी मशीन पर उस लैब को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने स्टूडेंट के साथ, या स्टूडेंट शेयर कर सकते हैं अपने टीचर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत ही यूनिक लैब सेटअप आपका ये होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और नई वीडियोस डेली बेसिस पर टेक्निकल से रिलेटेड या आईटी कोर्सेज से रिलेटेड हमारे चैनल पर आती रहती है। नेक्स्ट, अगर पीनेट लैब सेटअप के बारे में हम लोग देखें तो इसको सेटअप करने के लिए हमारे पास पीनेट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वीएमवेयर होना चाहिए। आज हम लोग बिल्कुल फ्री में ये सारा सेटअप करना सीखेंगे। सिक्योर सीआरटी जो कि पेड वर्जन है, इसका फ्री वर्जन आप पुट्टी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करो, बेटर है। हमारे पास एक क्लाइंट होना चाहिए और हमारे पास विन एससीपी जो एफटीपी एसएफटीपी को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन है, ये टूल होना चाहिए। और जो भी हम राउटर या स्विचेज या फायरवॉल की इमेजेस इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ मशीन, लिनक्स मशीन, इसका हमारे पास इमेजेज होना चाहिए। मैं इन सभी इमेजेस के साथ पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लीट लैब सेटअप दिखाऊंगा। तो एज अ बिगनर अगर आप अपना एक नेक्स्ट लेवल का लैब सेटअप करना चाहते हैं तो मिनिमम 8 GB रैम के साथ आप अपने कंप्यूटर पर अपना नेटवर्किंग का बेसिक लैब सेटअप कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट हाउ टू सेटअप एडवांस आर एच डी वैन आर मीन्स बिग लैब आर जाइंट लेवल लैब मीन्स। अब बहुत आसानी से इसका एक्सपीरियंस करके और आप अच्छे से प्रैक्टिसेस कर सकते हो। पीनेट लैब को डाउनलोड करने के लिए जस्ट इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से ओ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, ओके तो जस्ट कनेक्ट हो गया और मेरा इधर पीनेट लैब वेबसाइट एक्सेस हो गया। अब पीनेट लैब वेबसाइट पर आप डाउनलोड सेक्शन में आकर ये डाउनलोड ऑप्शन पा जाएंगे। टोटल 4 to 5 स्टेप्स हैं जिसमें आप बहुत आसानी से इस वेबसाइट पर भी प्रोसेस दिया हुआ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, पूरी डिटेल्स में यहाँ पर जानकारी है। बट डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइड दे देता हूँ कैसे कन्फिगर करना है और इसके एडिशनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने पीनेट सॉफ्टवेयर के लिए सारी इमेजेस डाउनलोड कर लिया। हमारे पास पीनेट लैब 4.2.10 है। इसको डाउनलोड करने के लिए जैसे स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ से आप ये वाली इमेज डाउनलोड कर लो। 2 GB की इमेज है। डाउनलोड कर लेने के बाद बस यहाँ से और कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेप आपको पढ़ना है तो यहाँ से एज अ नोट यूज कर सकते हो, राइट। अब जैसे ही हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, हमें इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। पहला स्टेप हमें क्या करना है, जस्ट डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा और ये .ova की फ़ाइल होती है, ओवा फाइल होती है, तो आप इसको VMware पर बहुत आसानी से एक्सपोर्ट कर पाओगे। सेकेंड, आपको मशीन को रजिस्टर करना है, यानी कि पीनेट लैब को एग्जीक्यूट करने के बाद रजिस्टर करना है। स्टोर से आप बहुत सारी चीज़ें बाई कर सकते हो या फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्राउज़र पर पीनेट लैब को एक्सेस करना है और यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दो मोड होते हैं। ऑनलाइन मोड होता है जिसमें आप ISP से IP लेकर अपने पीनेट सर्वर को किसी भी लोकेशन से एक्सेस करा सकते हो और लैब एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट यूज़र की परमिशन, यूज़र लॉगिन सब दे सकते हो। ऑफलाइन में आप अपने लोकल मशीन पर इसको एक्सेस और कन्फिगर कर पाओगे। तो ये कुछ 4-5 स्टेप हैं जिसके थ्रू बहुत आसानी से आपका पीनेट लैब सेटअप हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी को मैं गाइड करता हूँ और इसी को इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास VMware पर आ जाना है और जस्ट यहाँ पर पीनेट लैब जो है ना, इस पर डबल क्लिक कर दो आप और यहाँ से आपका इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी, यहाँ पर VMware प्रो भी ले सकते हो, 30 दिन के लिए फ्री में मिलता है, 1 महीने के लिए। या तो फिर आप इसका ट्रायल वर्जन उसके बाद आप मीन्स 1 महीना बहुत है प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद अपना की बाई कर सकते हो अगर इसका एक्सपीरियंस लेना है। अदरवाइज़ VMware प्लेयर, जिस पे VMware पर मैंने काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाया है, VMware की सीरीज में आप देख लेंगे। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, लाइक मेरे मशीन का जो नाम है वो मैं दे देता हूँ, लाइक पीनेट लैब्स, ओके।
और मुझे जो इंस्टॉल करना है ये लोकेशन कहाँ पर देना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं लोकेशन दे देता हूँ दिस पीसी, और इस ड्राइव के अंदर पीनेट नाम की एक डायरेक्टरी है। इसके अंदर आई थिंक यहाँ पर कुछ पहले से डेटा है जो कि मैंने जस्ट पहले आई थिंक बना रखा होगा, तो उसका है, जस्ट मुझे उसको डिलीट करके नया लैब सेटअप करना है, इंपोर्ट कर देना है। अब ये बनी बनाई जो पीनेट की मशीन है, या समझ लो कि पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे VMware पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा, और मुझे बस इसको रन करना है। जो रन करने का प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है। अब जब तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक आप यहाँ से WinSCP को भी इंस्टॉल कर दो। WinSCP और पुट्टी सॉफ्टवेयर जो है उसको भी इंस्टॉल कर दो। अगर आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ कि दोनों मिलेगा कैसे। WinSCP आप लिख कर डाउनलोड कर लेंगे, और ये रिमोटली FTP सर्वर को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे, और फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो पुट्टी सॉफ्टवेयर भी आपको इधर फ्री में मिल जाएगा। सिक्योर CRT एक्चुअली कुछ समय के बाद पेड हो जाता है, तो एज ए बिगनर, एज ए स्टूडेंट किसी भी पेड सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पुट्टी यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लोगे। तो ये पुट्टी जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपके कंप्यूटर सिस्टम पर डबल क्लिक से रन कर देना, हो गया। ठीक है, तो मेरा सब कुछ डाउनलोडेड है, पुट्टी और WinSCP ऑलरेडी मेरे पर इंस्टॉल है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास पीनेट लैब सेटअप आप इधर देख सकते हो, ये आ गया। एडिट वर्चुअल मशीन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरीके से एडिट वर्चुअल मशीन है। 8 GB रैम यहाँ पर रिक्वायर्ड कर रहा है, मिनिमम 4 GB के साथ भी आप जा सकते हो। इससे कम जाने पर ये काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर 4 प्रोसेसर है, बट यहाँ से आप ये दोनों ऑप्शन इनेबल करके रखेंगे ताकि आपका जो वर्चुअलाइजेशन है वो प्रॉपर वर्क करे। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो एक वार्निंग आपको मिलेगा, है ना। तो बायोस से भी आप अपने वर्चुअलाइजेशन को ऑन करके रखेंगे। कभी कभी बायोस में भी हमें वर्चुअलाइजेशन को डिसेबल कर देते हैं हम लोग, तो ये मशीनें रन नहीं होती, काम नहीं करता है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। और जस्ट ये हमारा सब कुछ डन हो गया, और इसके साथ मैं ओके कर देता हूँ। बाकी और कुछ मुझे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरा डन है। अब फाइनली मैं यहाँ से अपग्रेड कर सकता हूँ अपनी मशीन को। अगर अपग्रेड करना है तो जस्ट अपग्रेड कर दो, नेक्स्ट करो, और जो भी आपका अपडेटेड वो है उसके साथ कर दो। बट आई थिंक मुझे अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एज इट इज़ पुराने नए वर्जन किसी पर भी इसको इंपोर्ट करके काम करो। इतना कर देने के बाद फाइनली मशीन को प्ले करना है, और प्ले करने के बाद हमें दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मिलने वाला है बहुत ही ईजी है, बहुत ही टफ नहीं है। आप एक बार देख लेंगे तो अपनी खुद की लैब बना सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये मेरे लाइव बैच में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें से किसी एक स्टूडेंट का डिमांड था, काफ़ी हार्ड वर्कर, हार्ड वर्क लगा। मैं ऐसी कोई लैब नहीं बनाता, बट उनका काफ़ी हार्ड वर्क मुझे दिखा ड्यूरिंग लाइव सेशन। बार बार रिस्पॉन्स करना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हाँ इंटरेक्टिव सेशन उनके साथ रहा, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा कुछ बना दो, हम लोग भी प्रैक्टिस के लिए फ्री में देख पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो मेरा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट और जो पासवर्ड इसका है वो पीनेट है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है रूट एंड पीनेट, लिखकर एंटर करना है, आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ से मैं एक नया पासवर्ड दूंगा, पासवर्ड को रिपीट करूँगा, एंटर कर दूंगा। डोमेन की डिटेल पूछ रहा है, कुछ नहीं देना है। DHCP से मैं IP लूँगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा पीनेट मशीन है इसको DHCP से IP मिलेगा। स्टैटिक देना चाहो दे सकते हो। NTP सर्वर के बारे में पूछ रहा है, यू कैन असाइन एन NTP सर्वर। तो NTP सर्वर जो होता है ना, ये टाइम सिंक्रोनाइज़ करने के लिए होता है। तो टाइम सिंक्रोनाइज और इन सब चीज़ों का अभी कोई प्रोसेस नहीं हमें। मैं अपने इस मशीन को बाद में भी IP और टाइम और सारी चीज़ें कन्फिगर कर सकता हूँ। एंटर कर दिया। अब ये VMware पर जो नेटवर्क या इंटरनेट है उसके बारे में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कनेक्शन मैं दे देता हूँ। बाकी कुछ नहीं करना है, जस्ट हमारा पीनेट लैब सेटअप कितना इजी तरीके से इंस्टॉल हो गया आप देख सकते हो। फाइनल यहाँ पर स्टेप आ जाएगा जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करेंगे। ओके, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये वाला स्टेप आपको करना है। अगला जो स्टेप है वहीं थोड़ा सा नए यूजर को प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, राइट। तो डेफिनेटली अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो लाइक करो वीडियो को। एंड ये मुझे कहना पड़ता है, आप लोगों को खुद करना चाहिए। जितने लोगों के लिए ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए अपने क्रिएटर को, राइट।
अब जस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से रूट लिखूँ और मैं नए पासवर्ड से लॉगिन कर लूँ। ये मेरा लॉगिन हो गया। मेरे मशीन को एक आईपी एड्रेस मिला जिसका आईपी है 88.167। HTTP से मैं ब्राउज़र पर जाकर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ब्राउज़र पर आ गया। 192.168.88.167 एंटर कर दिया। पीनेट लैब हमारा इधर आ गया। तो कैसा लग रहा है ये पीनेट लैब फर्स्ट टाइम देखकर? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने इसी दो मोड की बात किया था। अब अगर आप ऑफलाइन मोड जाते हो, इट इज़ गुड टू वर्क विथ लोकल एरिया, बट ऑनलाइन मोड आप इसमें एक आईपी लेकर अपनी मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग ऑफलाइन मोड राइट नाउ। और जस्ट इस पर क्लिक करके आप यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हो। यूज़र नेम यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपका यूज़र नेम है एडमिन और जो पासवर्ड है वो है पीनेट। आप इसको चेंज कर सकते हो आफ्टर लॉगिन। इसके अंदर मल्टीपल यूज़र क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हो ये सब। तो मैंने दे दिया एडमिन और मेरा पासवर्ड है पीनेट। कंसोल टाइप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आप पुट्टी वगैरह जो भी इंस्टॉल की हो उसका एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा HTML कंसोल भी आप ले सकते हो। HTML कंसोल में क्या होता है ना कि आप ब्राउज़र पर ही टर्मिनल को ओपन कर लोगे जहाँ पर अपनी सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डिफ़ॉल्ट मोड और ये मेरा जो एक सिक्योरिटी चेक है RC है, जस्ट लॉगिन कर देंगे। फाइनली हमारा पीनेट लैब सेटअप कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, यू कैन कन्फिगर एवरीथिंग और यू कैन चेक एवरीथिंग, राइट। अभी यहाँ पर डैशबोर्ड को अच्छे से समझते हैं। अब डैशबोर्ड का अगर पूरा प्रोसेस आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आगे की लैब सेटअप में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इमेजेस कैसे डिप्लॉय करना है वो सब कुछ आपको प्रॉपर क्लियर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पीनेट का आइकन बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो एक अनदर पेज पर आपको लेकर जाएगा ये, जहाँ से आप मल्टीपल चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। देखो एक डाउनलोड सेक्शन इधर है। अब डाउनलोड सेक्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पीनेट को डाउनलोड करने के लिए लेकर चला गया, बट बैक कर लो, आप वापस यहीं आ जाओगे और पीनेट बॉक्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। अब देखो आप पढ़ते क्या हो, इसमें से जो भी कोर्स आप कर रहे हो ना, ऐसा जो भी कोर्स है उसको सेलेक्ट करो। और जैसे अगर आप CCNA कर रहे हो, जूनिपर नेटवर्क कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, CCNP कर रहे हो, SD-WAN कर रहे हो, उसकी लैब यहाँ पर बनी बनाई है। बहुत कुछ वरीड नहीं होना है। बहुत यूनिक चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे और बनी बनाई लैब आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। आगे मैं इन सभी लैब को एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ फिक्स करना बता दूंगा, बट आज के लिए ये जस्ट एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। बट फिर भी मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं कि हमें ये VLAN या सिंपल ये VLAN का जो लैब सेटअप है ये मुझे इंस्टॉल करना है, इस्तेमाल करना है, या छोटा कोई लैब मैं ले लूँ जैसे हमारे पास पोलो ऑल्टो है, लेकिन ये सब इमेजेज आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए तभी ये लैब आपका प्रॉपर वर्क करेगा। अदरवाइज सिर्फ इमेज आपको या डिवाइस का आइकन दिखेगा, वो वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ भी ध्यान देंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लें पहले इमेजेस को, फिर हम लोग यहाँ पर देखें। तो किसी भी इमेज को अगर आपको लेना है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये वाली इमेज चाहिए या मैं ये वाली इमेज चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया। अब देखो सिस्को सिक्योरिटी FTD FMC बेसिस कॉन्फ़िगरेशन लैब है। इसमें प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है क्या है कैसे है, ब्राउज़र पर जाकर कैसे क्या करना है। गेट लैब आप करेंगे और जस्ट लॉगिन करना पड़ेगा आपको, क्रेडेंशियल देकर रजिस्टर करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली आप काम कर पाओगे, राइट। सो यू कैन क्रिएट पीनेट लैब स्टोर अकाउंट, राइट। तो आप सारा ये काम कर पाओगे, बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ से CCNA के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत सारी लैब आपको मिलेगी। AD क्या है, L2 VPN एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। राउटिंग, स्विचिंग, स्टैटिक राउटिंग, वट एवर, बहुत सी लैब देखो कितना यूनिक तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। सो यू कैन वर्क विद दीज ऑल लैब, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मैं इसको थोड़ा सा होम पर लेकर आ जाता हूँ, या फिर मैं यहाँ से जस्ट या मैं बैक बैक एंड अगेन मैं अपनी लैब पर आ गया। अब ये तो आपने पहला आइकन देखा, मेन में करने पर यही ऑप्शन आपको मिलेगा। रनिंग लैब्स में जितनी भी रनिंग लैब होंगी वो दिख जाएगा। तो अभी हमारे पास कोई रनिंग लैब नहीं है, ठीक है।
अकाउंट में आप अपना अकाउंट रोल मैनेज कर सकते हो, सब कुछ नया अकाउंट बना सकते हो, एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हो, ये दिया हुआ है। सिस्टम की हेल्थ, सिस्टम का स्टेटस, सिस्टम सेटिंग सब यहाँ से चेक कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग में एक फिक्स परमिशन है जो कि ईवेनजी के अंदर आप टर्मिनल से कमांड रन करते हो, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाता है। तो ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, राइट। रिबूट एंड शटडाउन सब यहीं से कर सकते हो। बाकी डाउनलोड लैब और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो डाउनलोड लैब वगैरह में मेरा एम्प्टी है, अभी कोई भी डाउनलोड लैब का कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैं यहाँ पर कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेन मेन ऑप्शन पर आ गया मैं यहाँ से, और यहाँ से एक नई लैब बना रहा हूँ। नई लैब पर जाने के बाद मुझे लैब का नाम देना है, मैं किस नाम से या क्या करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर वीलैन सेटअप करने वाला हूँ, वीलैन डेमो, ठीक है। और वीलैन डेमो देने के बाद मुझे यहाँ पर ये देखना है कि जो वीलैन लैब मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर जो मैं डिवाइसेस ऐड करूँगा, जो मैं डिज़ाइन करूँगा टोपोलॉजी को, ये कौन कौन एक्सेस कर पाए। तो अब यहाँ पर हु कैन ओपन द लैब और हु कैन ओपन दिस लैब, एवरीवन, एडमिन ओनली और एडमिन विथ स्पेशल यूजर्स। तो कोई और यूज़र है तो उसको भी यहाँ पर आप दे सकते हो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। नया यूज़र ऐड करने के लिए अकाउंट सेटिंग में आप जाएंगे, और यहाँ पर दिया हु कैन ज्वाइन दिस लैब, ज्वाइन कौन कर सकता है, और हु कैन एडिट दिस लैब। तो ये सब कुछ आप यहाँ से दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन को परमिशन है, मैंने ऐड कर दिया। अब देखो हमारा वी लैन के लिए ये लैब आ गया। अब यहाँ से आप जाएंगे तो ये पूरा ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन आपको समझने की ज़रूरत है। नया लैब प्रोजेक्ट या कुछ भी ऐड करना है, ये ऑप्शन है ना। नोड सेटअप के लिए ऑप्शन है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका एक अनदर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब लास्ट हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कैसे मशीन को इम्पोर्ट करते हैं। अब अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट दिखाऊँ, पीनेट को मैं इधर कर देता हूँ, तो जस्ट यहाँ से आप देखो नोड पर क्लिक करके नोड, नेटवर्क, पिक्चर, टेक्स्ट, लाइन सब यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। जैसे टेक्स्ट लिखना है कुछ तो टेक्स्ट पर क्लिक करो और क्या लिखना है ना। दिस इज़ माई VLAN बेस्ड डेमो लैब फॉर टेस्ट ओनली। आपने कुछ ऐसा लिख दिया, इसको पूरा सेलेक्ट करके आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जैसा भी आपको सेट करना है। तो फाइनली फ़ॉन्ट वगैरह का साइज़ बढ़ाना है, घटाना है, जो भी है सब ऊपर ऑप्शन दिया हो, पूरा कंट्रोल सिस्टम है। आप कलर से लेके हर चीज़ चेंज कर सकते हो। साइज़ वगैरह के लिए इधर से जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर लोगे। जस्ट इसको इस तरीके से कर दो और इसको ऊपर रख दो। तो अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करके नोड में आ जाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल मशीन है और एक docker.io करके पड़ा हुआ है। वर्चुअल मशीन में आने के बाद मैं दो पीसी इस्तेमाल करता हूँ। ये एक वर्चुअल पीसी इमेज होता है जिसमें दो कंप्यूटर के बीच में रिप्लाई और ये सब चेक करने के लिए। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, और उसके बाद मुझे 128 MB रैम यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वर्चुअल पीसी एम्बेडेड। दो मशीन मैंने रन किया। नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर लाइक यूज़र, और बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र 1 यूज़र 2 ऐसा क्रिएट कर देगा, आप देख सकते हो इधर, ठीक है। ये दोनों लैब बन गया। अब देखो बहुत ही यूनिक लैब, मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये डिज़ाइन होगा। मैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से केबल का इस्तेमाल करके इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करूँगा। ईथरनेट पोर्ट है, कनेक्ट कर दो। अब अगर मान लिया कि हमें इस ईथरनेट केबल का जो सेटअप है इसको ऊपर नीचे कहीं पर भी कुछ भी करना है, तो आप ये लेकर जा सकते हो। डायरेक्टली आपको एडिट करना है और ये देखो, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप लेकर जाना चाहो लेकर जा सकते हो। एडिट करने के बाद मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, विड्थ चेंज करना है। विड्थ देखो इतना हो गया, ठीक है। फॉन्ट साइज़ कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो चीज़ यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। लेबल, स्टाइल, अब देखो यहाँ से अगर मुझे स्टाइल ऐसा चाहिए तो ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा चाहिए तो ऐसा कर सकता हूँ, है ना। और जैसा चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस तरीके से कर देता हूँ क्योंकि सेम डिवाइसेस को क्रॉस केबल के अकॉर्डिंग जा रहा है। और यहाँ से मैं बेजर अगर ले लेता हूँ लाइक इस तरीके से, तो ये देखो कितना अच्छे तरीके से ये इस तरीके से लैब दिखा रहा है। वाह, है ना मस्त। तो ऐसा आप कर सकते हो। और इवन देन यहाँ पर और भी कुछ साइज़ और डिटेल्स है उसको देख सकते हो। इतना करने के बाद जस्ट अप्लाई कर दो और यहाँ से स्टार्ट कर दो, और यहाँ से एक ओके करो और इसको टर्न ऑन कर लो। ये देखो आपका वर्चुअल मशीन पुट्टी सॉफ्टवेयर पर एक्सेस हो गया। अब इन दोनों मशीन पर आईपी वगैरह देकर आप चाहो तो रिप्लाई ले सकते हो। आईपी देखने के लिए सो स्पेस आईपी, अभी यहाँ पर कोई आईपी नहीं है। आईपी देना है तो आईपी 10.0.0.1, मान लिया कि मुझे यही आईपी देना है, और एंटर कर दिया, ये हमारा आईपी हो गया।
अब शो आईपी से आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको बता देगा कि हमारे सिस्टम की आईपी। ऐसे ही आप दोनों मशीन पर आईपी देकर रिप्लाई वगैरह पिंग वगैरह चेक कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा सिंपल एक बेसिक लैब सेटअप है। बट अभी अभी मुझे एक काम करना है कि मुझे इसके अंदर इमेजेस को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्विच या राउटर या ऐसा कोई इमेजेस नहीं है। इमेजेस आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। सो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इंटेलिजेंसी पावर लगा कर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, मिल जाएगा। मेरे पास जो पीनेट लैब का सर्वर है वो 192.168.88.167 है। मैं WinSCP को लॉन्च करूँगा, ध्यान देना, ये WinSCP मेरा लॉन्च हो गया। एंड इस तरीके से यहाँ पर ये दिखा रहा है, 1 मिनट, लेट मी शो। कुछ इस तरीके से है। मैं अभी कुछ यहाँ पर लैब है, सो मैं इसको एक काम करता हूँ, न्यू लैब पे आ गया और न्यू साइट यहाँ से लॉन्च करूँगा और होस्ट नेम मैं यहाँ पर दे दूँगा जो भी मेरे सर्वर की आईपी 88.167 और SFTP है। इसका यूज़र नेम आप दे देंगे रूट और इसका जो भी पासवर्ड है वो दे देंगे। ओके करेंगे, आप यहाँ से अपडेट करेंगे और एक्सेस कर लेंगे, है ना। फाइनली आपने इस सर्वर के अंदर रिमोटली एक्सेस कर लिया। अब आपको करना क्या है, एक तरफ आपकी वो सारी इमेजेज होनी चाहिए, तो मेरे डेस्कटॉप पर ये सारी इमेजेज पड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ये पीनेट लैब सर्वर का जो ये बैकग्राउंड में VMware पर रन हो रहा है वो एक्सेस हो गया। अब इसके अंदर आप आ जाओ और यहाँ से आपको एक OPT ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर यूनिट लैब मिलेगा, एड ऑन मिलेगा। अब ये तीन डायरेक्टरीज आपको मिलेगी। पहली डायरेक्टरी यहाँ पर है डायनेमिक्स, जिसके अंदर राउटर वगैरह की इमेजेस आप डिप्लॉय कर सकते हो। एक हमारे पास IOL जिसके अंदर स्विच वगैरह की इमेजेस आप डिप्लॉय कर सकते हो। और एक है QEMU समथिंग। तो इसके थ्रू आप अपने अंदर इसके अंदर VMware पर जितने भी मशीनें हैं जैसे फायरवॉल है या अनदर जूनिपर के राउटर्स डिवाइसेस, सॉरी विंडोज़ मशीन है, सर्वर मशीन है, वो सब इसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे Windows 7 यहाँ पर कॉपी करना है तो मैं कर सकता हूँ, सर्वर कॉपी करना है तो कर सकता हूँ। तो Windows 7 काफ़ी बड़ी इमेज है, बट मैं इमेजेस डिप्लॉय कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्विच है, अब स्विच को डिप्लॉय करना है तो मैं यहाँ से इमेजेस के अंदर आऊँगा और ये हमारे पास L2, ये इमेज और ये इमेज एंड ये तीन इमेजेस हमारे स्विच से रिलेटेड है। मैं इधर काम करता हूँ, इसको डिप्लॉय कर दिया। जस्ट आपको ड्रैग ड्रॉप कर देना है, उठाकर रख देना है, आपका यहाँ पर लोड हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से, राइट। और ये लोड हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, नेक्स्ट, अगेन बैक, डायनेमिक्स के अंदर आकर ये हमारे पास दो राउटर की इमेजेस हैं। अब ये तो दोनों राउटर की इमेजेस हैं, एज इट इज़ मैं यहाँ पर उठाकर रख दूँगा, ठीक है। वैसे .bin की फ़ाइल होती है ना, बट ये मैंने आई थिंक EVNG की जो इमेज है ना उसको यूज़ किया है, तो उसमें डायरेक्टली ऐसे चल जाता है, .bin नहीं देना पड़ता। बट अगर यहाँ पर नहीं होगा तो ध्यान देना .bin आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। .bin आप एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो। बस ये हमारे पास हो गया, आई थिंक और कुछ मुझे इधर करना नहीं है। इतनी कन्फिग्रेशन करने के बाद अब देखो डायनेमिक्स के अंदर जो भी आपने काम किया, यहाँ पर इसको जो परमिशन मिली हुई है ना, किसी भी इमेज को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए आप अपने लैब को यहाँ से जस्ट, मैं इसको अभी शट डाउन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको शट डाउन कर दिया और मैं इस इमेज को यहाँ से करता हूँ या इस लैब को क्लोज़ करने के बाद सिस्टम में आ जाता हूँ और जस्ट मैं सिस्टम सेटिंग पे आकर फिक्स परमिशन पर क्लिक करता हूँ और ये फिक्स परमिशन का काम हो गया। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर दिखाऊँ जो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी, रिफ्रेश करके, तो अभी देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट की परमिशन और रीड राइट एग्जीक्यूट सब मिल गया, ठीक है। इतना कर कर आप अगर नहीं रखेंगे तो ये चीज़ आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इवन देन आप /OPT/unit lab wrapper and something like UNL अंडरस्कोर रैपर और -a लिखकर फिक्स परमिशंस लिखकर एंटर कर देंगे तो भी आपका सेम यही प्रोसेस होता है। तो दोनों तरीके से आप जो भी यूज़ कर लें, सिस्टम में जाकर ये कर लें या फिर डायरेक्टली वहाँ से कर लें। अब इतना करने के बाद इसको आप क्लोज़ कर सकते हो, आपका काम ख़त्म। आपका काम ख़त्म नहीं, अब आपका काम शुरू है यहाँ पर। अब मेन पर मैं आ जाता हूँ, डेमो लैब को दोबारा से ओपन करता हूँ,
ये देखो बनी बनाई लैब को एक्सेस करने का ये तरीका है। एडिट यहीं से कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये इमेजेस वगैरह यहीं से देख सकते हो, इसको जूम वगैरह करके देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ से ओपन कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके नोड करूँगा तो ये देखो ये सारी इमेजेस अब दिखने लगी, इससे पहले ये सब इमेजेस नहीं थी। अब मान लिया कि मुझे 2 स्विचेस लेना है, तो मैंने यहाँ से 2 स्विच ले लिया और ये राउटर का इमेज दिखा रहा है, तो मैं राउटर की जगह कोई भी, जैसे यहाँ पर देयर आर मेनी स्विचेस और स्विच इमेजेस, तो आई थिंक जो भी इमेजेस हैं मैं इसमें से 100 बेस टी ब्लू ग्रीन और रेड समथिंग है, तो मैं 100 बेस का ही एक ब्लू, जो भी आपको कलर और ऐसा लगता है वो ले लो। स्विच मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्विच, एंड मैं यहाँ से L2 L3 जो भी स्विच मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने L2 ऐसा लिया, और L2 लेने के बाद फाइनली मैं इसको 1 GB रैम है, 1 GB NV रैम है, ये सारी चीज़ें देने के बाद फाइनली मैं कितनी डिवाइसेस चाहिए वो मैं दे देता हूँ। तो मान लिया कि मुझे 2 डिवाइसेस चाहिए और जस्ट मैं ओके कर दूँगा। देखो 2 डिवाइसेस मिल गया। अब ये जो दोनों पीसी हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक इधर कनेक्ट कर लिया मैंने, एक इधर कनेक्ट कर लिया, इसके साथ ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ईथरनेट से, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ईथरनेट से। ठीक है, अब अगर राउटर भी चाहिए तो आप यहीं से राउटर ले लो। मान लिया कि मैं 37 समथिंग सीरीज का ले लेता हूँ, और मैं 2 राउटर्स लेता हूँ, और राउटर का जो भी आइकन वगैरह है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। तो आई थिंक ये हमारे पास एक राउटर यहाँ पर मैं रेड कलर का ऐसा समथिंग ले लेता हूँ एंड जस्ट सेलेक्ट कर लिया, और 2 राउटर की इमेजेस हो जाएगी। बाकी यहाँ पर कुछ और सिलेक्ट करना है आई थिंक नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ ताकि प्रॉपर नीचे तक मुझे ये सारी चीज़ें दिखे। बाकी ये सब हो गया, और यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह, इसमें स्लॉट्स वगैरह देख सकते हो, क्या क्या स्लॉट्स अवेलेबल है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास जो स्लॉट्स है वो देखो एम्प्टी है भी, तो मैं पहले स्लॉट में चाहूँ तो फास्ट ईथरनेट और ईथरनेट और सीरियल पोर्ट ये सभी यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए। तो अभी मुझे लास्ट मान लिया ये चाहिए, और अगेन मैं यहाँ से दूसरा स्लॉट भी बुक कर सकता हूँ इसका, क्योंकि राउटर पर मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं। ये हमारे पास आ गया, और ये जस्ट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से केबल देकर इसको कनेक्ट कर लिया। अब ये फास्ट इथरनेट है, ठीक है, फास्ट इथरनेट है, दोनों को आप जैसे भी कनेक्ट करना चाहो कनेक्ट कर लो। इधर भी आप देखो सिंपल कनेक्ट हो गया, और दोनों राउटर के बीच में अगर कनेक्टिविटी लेकर जाना है तो वो भी आप फास्ट इथरनेट से फास्ट इथरनेट को कनेक्ट कर दो। स्विच, या मान लिया कि मैं एडिट कर लूँ इसको, और दूसरा पोर्ट भी मुझे इधर चाहिए, जो कि दूसरा है सीरियल के लिए, ये मैंने ओके कर दिया। इस पर भी राइट क्लिक किया, एडिट किया, और मैं यहाँ पर भी दूसरे पोर्ट पर सीरियल केबल, अब इस केबल को मैं डिलीट कर सकता हूँ, और इन दोनों के बीच में अब मैं कनेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पर सीरियल केबल भी कनेक्ट हो रहा है, या सीरियल केबल से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बना सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आपको कैसा सेटअप करना है। अब मान लिया कि मुझे इस स्विच को ऑन करना है, स्विच को स्टार्ट कर दो, और ये राउटर को स्टार्ट कर दो, जस्ट हमारा दोनों डिवाइस वर्किंग हो गया। अब काम करना तो मैं आपको आ, वो अलग चीज़ है। अब देखो हमारा डिवाइस या राउटर बूट हो रहा है लाइव, और ये हमारा स्विच वगैरह बूट हो रहा है, और जस्ट मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। है ना, कितना इजी है, बस यही करना था हमें, और जस्ट मेरा सारा कुछ यहाँ पर वर्क करेगा। ओके, सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने इजी तरीके से सेटअप कर लिया होगा, और प्रॉपर वीडियो को स्टॉप वगैरह करके देख लेंगे। बाकी इसके अंदर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट करो। अच्छा लगता है जो भी वीडियो उसमें भी कमेंट करो, इससे मोटिवेशन मिलेगा। नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।